Hello student, I'm your guest lecturer Shamira Khatun and this is your channel Diploma Chemical Engineering Classes. आज की क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है बिकॉज मैटलैब में जो हम लोगों ने कोडिंग करी थी वही कोडिंग आप अपने मोबाइल पे कैसे कर सकते हैं वो चीज़ मैं आज आप लोग को सिखाने वाली हूँ। बहुत से बच्चों के पास लैपटॉप नहीं होता या फिर आप लोग कैफ़े में जाते हैं कि भाई वहाँ होगा तो हम मैटलैब डाउनलोड कर लेंगे वहाँ सीख लेंगे। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है या पीसी का कोई जरिया नहीं है तो वो लोग कैसे मैटलैब कोडिंग सीखेंगे। तो उनके लिए बहुत ही ईजी है। अगर स्मार्टफोन है आपके पास में तो कभी भी कहीं भी किसी जगह भी आप लोग घर बैठे बैठे अपने हाथ के मोबाइल को यूज़ करते करते स्क्रॉल करते करते आसानी से मैटलैब की कोडिंग अपने मोबाइल पे कर सकते हैं। आज का पूरा वीडियो जो आपका है ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है कि आप लोग ऑनलाइन मैटलैब कोडिंग कैसे करेंगे और कहाँ पे करेंगे ये मैं बताने वाली हूँ। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। सेम क्वेश्चन लिया है हमने, सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर लिया है। 10,000 kg पर आर का आपको इसमें फीड रेट था जिसमें 15% NaOH था एंड 40% NaOH था थिक लिकर में। तो 15% इनिशियली है, 40% आपका जो आउटकम आ रहा है उसमें है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। सेम देखिए, मटेरियल बैलेंस NaOH के लिए किया है, मटेरियल बैलेंस आपका ओवरऑल निकाला है। तो एक इक्वेशन आपकी 10,000 इक्वल्स टू x प्लस वाई वाली बनी थी जिसके थ्रू आपने जब NaOH का मटेरियल बैलेंस करा तो आपका x की वैल्यू क्या आ गई, 3,750 kg पर आर। और जब यही वाली x की वैल्यू आपने उस इक्वेशन नंबर 1 में रखी तो y की वैल्यू आ गई थी। तो आपको ये हैंड कैलकुलेशन से पता ही है कि वाटर इतना एवेपोरेटेड हुआ और थिक लिकर जो ऑब्टेन था वो इतना है। तो अब बेसिकली हमें ऑनलाइन कैसे करना है, अपने मोबाइल पे कैसे मैटलैब हो सकता है। इट्स वेरी इजी। आपको जाना है गूगल में जाके देखिए, मेरा मैं नीचे ही सर्च में फर्स्ट नंबर पे ही ऑक्टेव ऑनलाइन लिख के आ रहा है। तो ये है बेसिकली आपकी ऑनलाइन आप मैटलैब कोड करने के लिए यूज़ करने वाली साइट। तो इसमें क्या है, ये आपका जो ये है साइट, ये बेसिकली मैटलैब का अल्टरनेटिव है। मतलब आप घर बैठे अपने ही हाथ पे मोबाइल रखे रखे कोडिंग कैसे करेंगे। तो जाइए, आपको दिख गया, ये आपको पहला नंबर जो ऑक्टेव ऑनलाइन का है इस पर क्लिक करना है। जब आपने क्लिक किया तो देखिए कितना ईजिली ये साइट ओपन हो गई। ईजिली साइट ओपन होगी, देखिए अभी लिख के आने लगा है ऑक्टेव कमांड प्रॉम्प्ट। तो देख रहे हैं यहाँ पे, यानी आपको कमांड देनी है। तो हम लोगों ने जैसे वहाँ पे कमांड दी थी वैसे ही सेम यहाँ पे भी कमांड देंगे। तो मैंने वहाँ पे जो 15% इनिशियल था कंसंट्रेशन, मैंने उसको अननोन कर दिया, मतलब वेरी करा दिया। मैंने लिखा एक जो है आपका इक्वल टू आपका 0.1% से ले लीजिए या 10% से ले लीजिए। आपको बस ध्यान रखना है कि आप जो हैंड कैलकुलेशन कर रहे हैं वही वैल्यूज़ इसके में भी आनी चाहिए। तो मैं कर रही हूँ, इसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ 0.01 से लेकर और बीच में इनका वो भी तो बताना पड़ेगा ना कि कितना डिफरेंस लेना है। तो 0.001 का डिफरेंस ले रहे हैं। और कहाँ तक है ये वैल्यू है 0.2 तक, यानी 20% तक। तो आप इसको सेमीकोलन लगाइए, सेमीकोलन लगाया उसके बाद में एंटर किया। ये थोड़ा टाइम लेगा, देखिए टाइम लिया, थोड़े कुछ सेकंड्स लिए एंड देन उसके बाद पूरा कैलकुलेशन करके, मतलब अभी सिर्फ इसने वैल्यू फाइंड कर ली कि ए वैल्यू कौन कौन सी हो सकती हैं। अब क्या करेंगे, अब फिर से हम जो हमें इक्वेशन पता है कि y इक्वल्स टू, यानी इक्वल टू y को अगर हमने इक्वल में किया और इक्वल में करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हम लोगों ने बनाई थी तो वो क्या थी, y इक्वल टू 10,000। ओके, 10,000 लिख दीजिए। यहाँ पे एक जीरो, आपका मोबाइल में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। ये साइट आप लोग अपने लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम मैटलैब डाउनलोड करें फिर उसके बाद उसका वेट करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ऑक्टेव ऑनलाइन अगर आप लैपटॉप में करेंगे इट्स वेरी इजी, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आप मोबाइल में देखिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि एक डिजिट गायब हो जाती है, तो आपको वो डिजिट खुद से बाद में एंटर करनी होगी। जैसे मैंने ये 10,000 लिखा, 10,000 के बाद में मैं माइनस लगाऊंगी, देखिए एक डिजिट गायब हो गई जैसे ही मैंने माइनस को क्लिक किया। तो अब मुझे क्या करना है, मैं इसको 10,000 की जगह एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देती हूँ। जैसे ही मैंने एक एक्स्ट्रा लगाया तो ये माइनस लूँगी तो ऑलरेडी 10,000 लिख के आ गया। अब इक्वेशन में क्या था, हमारा वेरिएबल था a, और a को हमने वैल्यू दी हुई है कहाँ से कहाँ तक की, तो हम a डॉट लगाएंगे बिकॉज हमने इसको वेरी किया है। फिर इसका मल्टीप्लाई के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज़ करते हैं, एस्ट्रिक का, तो हम लगाएंगे एस्ट्रिक। अब एस्ट्रिक लगा दिया। अब उसके बाद में क्या था, 10,000, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 0.4, क्योंकि आपका परसेंटेज पहले से ही बता रखा उन्होंने
कि जो ऑब्टेन्ड हो रहा है वो 40% NaOH का है, तो यानी मैं इसको 0.4% लिख सकती हूँ, मतलब 0.4 लिख सकती हूँ 40% का। तो मैंने ये लिखा, फिर देन एंटर किया, इसने थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लिया। ये देखिए सारी वैल्यूज़ आपको बता दी। अब हम क्या करेंगे, हमें ये तो पढ़ना थोड़ा ईजी नहीं होता, ग्राफ के थ्रू हमें बहुत ईजी से पता चल जाता है। तो हम प्लॉट डालेंगे, प्लॉट का कमांड डालेंगे। प्लॉट के लिए क्या करेंगे, प्लॉट करा, एक स्पेस देंगे, एक स्पेस के बाद में ब्रैकेट लगाएंगे। देखिएगा अगर ब्रैकेट गायब हो रहा है तो बाद में भी आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये गायब हो गया तो इसका मतलब है हमें 2 ब्रैकेट लगाने चाहिए। 2 ब्रैकेट लगाया, फिर उसके बाद में y लिखा तो एक ब्रैकेट गायब हुआ। देन कॉमा, किसके बीच ग्राफ बनाएंगे, y कॉमा a के बीच, ठीक है। तो y कॉमा a के बीच हमने ग्राफ बनाया, तो y कॉमा a, फिर ब्रैकेट क्लोज किया एंड सेमी कॉलन एंड देन एंटर। तो देखिए क्या प्लॉट हमें मिला। यस ऑफ कोर्स, देखिए जो आपकी वैल्यू जिस पॉइंट पे जितनी आ रही है बाय हैंड कैलकुलेशन, उतना ही वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है। देख रहे हैं आप कितना इजी हो गया ये चीज़। अब क्या करेंगे, हम करेंगे कि इसमें अभी हमें कुछ पता नहीं, पहले तो हम ग्रिड ऑन कर देते हैं ताकि वैल्यूज़ पढ़ने में थोड़ा ईजी हो जाए। तो ग्रिड ऑन करके हमें क्या करना है, ये देखिए साथ में ही हो गया ना। इसका मतलब है आपको डबल स्पेस देना पड़ेगा, या फिर बाद में आप ले जाके स्पेस दे के एंड देन एंटर कर दीजिए। तो क्या इसने ग्रिड ऑन किया, यस। देखिए ग्रिड मतलब ये जो लाइनें दिख रही हैं ना, सारी खाने दिखने लग गए आपको चेस के खानों जैसा, तो ये ग्रिड्स होते हैं बेसिकली। आपने हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की कमांड दी। अब हम क्या कमांड देंगे, हमें लेवल भी इस ग्राफ को देख के ही पता चल जाना चाहिए किस चीज़ का ग्राफ है किस चीज़ का नहीं है। अब हम लिखेंगे एक्स लेबल, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के बाद में क्या करेंगे, एक स्पेस लेंगे, तो एक वैसे भी लेता ही है। तो फिर उसके बाद हम लगाएंगे बीच में कॉमा, एक कॉमा लगाया। फिर उसके बाद में हमें लिखना क्या है, बेसिकली ये y की वैल्यू है और y किस में है, kg पर r में है, ठीक है। तो kg पर r में है, इसको भी आप ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। आर पर आर का देखिए हट गया, तो बाद में आप लगा के फिर से ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ऐसे लिखिए केजी पर आर। और है क्या ये, वाटर इवोपोरेटेड कितना हुआ, वाटर कितना वाटर आपका इवोपोरेट हुआ। तो वाटर बाद में डबल आपको करना है, स्पेस लेना है क्योंकि ये स्पेस वरना ले लेगा। द वाटर इवापोरेटेड, ठीक है। तो वाटर इवोपोरेटेड आपने लिखना है, इवोपोरेटेड हो गया। ये देखिए अगर मैं नीचे से वैल्यू उठाऊंगी ना कि ये इवोपोरेटर लिख के आ रहा है तो वो गलत लिख देगा, तो अब मुझे पूरा ही ये इवोपोरेटर की स्पेलिंग मिटानी पड़ेगी, फिर से लिखना पड़ेगा इवापोरेटेड। तो ये इवापोरेटेड लिखा मैंने, फिर इसको मैं बंद करूँगी इससे कॉमा से, फिर छोटा ब्रैकेट लगाऊंगी, तो फिर से ये एक साथ हो गए वाटर इवापोरेटेड, एक स्पेस दे दीजिए। फिर उसके बाद में सेमी कॉलन लगाइए एंड सेमी कॉलन करने के बाद एंटर। देखिए एंटर करते ही क्या दिखाने लगा, देखिए y की वैल्यू दिखा रहा है नीचे की साइड जो कि है kg पर r में वाटर इवापोरेटेड। इसी तरह अब हम y का भी लेवल लिखेंगे, तो लिखेंगे y लेबल। उसके बाद में क्या करूँ मैं, एक छोटा ब्रैकेट लगाऊँ, फिर उसके बाद में अगर डिलीट भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से लगा लेंगे। फिर से हमने 2 ब्रैकेट लगाए, उसके बाद में एक कॉमा लगाया तो एक गायब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका शो कर रहा है वेट परसेंटेज, तो क्या लिखूँ मैं, ये a है बेसिकली, क्या है a, ये है ब्रैकेट में कर दीजिए WT वेट परसेंटेज है, तो परसेंटेज का सिंबल ले लीजिए आप, वेट परसेंटेज। ये ब्रैकेट फिर से गायब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये थोड़ा सा मोबाइल में ना ये चीज़ होती रहेगी, आपको करना पड़ेगा। हैव पेशेंस एंड डू वेरी केयरफुली, सो ये बहुत इजीली हो जाएगा आपके लिए। तो वेट परसेंटेज लिखा, और किसका है ये, बेसिकली ये है आपका वेट परसेंटेज ऑफ, डबल स्पेस देने के बाद में NaOH का, ठीक है। ये है किस में, इन वीक लिकर, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन वीक लिकर, वीक लिकर लिखने के बाद में कॉमा से बंद कीजिए एंड ब्रैकेट लगा दीजिए। देखिए अब कहाँ कहाँ गैप नहीं है वहाँ वहाँ आप स्पेस देते जाइए। यहाँ गैप नहीं है, इनके बाद नहीं है, इस गैप दे दीजिए, लिकर के बाद में नहीं है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है इस साइट को अगर आप मोबाइल पे ऑपरेट करते हैं। फिर उसके बाद सेमी कॉलन लगाइए, सेमी कॉलन करने के बाद में क्या होगा, मैं एंटर कर दूंगी, तो क्या इसने वैल्यू लेना शुरू कर दिया। ये देखिए आपका एक्स एक्सिस पे भी लेवल हो गया, वाई एक्सिस पे भी लेवल हो गया।
अब बेसिकली हमें ये तो पता चल गया, अब हमें इसका टाइटल भी तो देना पड़ेगा ना कि टाइटल क्या है। तो हम इस टाइटल को इस तरह लिखेंगे, टाइटल की स्पेलिंग ठीक से लिखिएगा, टाइटल। फिर टाइटल के बाद में आपको क्या करना है, 2 ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे क्योंकि एक ब्रैकेट डिलीट हो जाता है। फिर उसके बाद में एक कॉमा लगाना पड़ेगा, आपने कॉमा लगाया, एक ब्रैकेट हट गया। ये मटेरियल बैलेंस है तो मैं लिखती हूँ मटेरियल बैलेंस फॉर सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर, ठीक है। एंड देन सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर, देन उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज एंड सेमी कॉलन। देख लीजिए कहीं पे गैप ज़्यादा हो गया तो उसको कम कर दिया, जैसे यहाँ ज़्यादा दिख रहा है तो मैंने कम कर दिया है। एंड देन देखिए, ठीक है, टाइटल आपका लिख गया है। कॉमा लगाना पड़ेगा हमें बीच इधर किनारे में, अगर एक कॉमा की गलती होगी तो सिंटैक्स एरर तुरंत दिखा देगा। इसके बाद में ब्रैकेट, ओके फाइन। नाउ हम लोग इस एक ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा एंड कर दिया एरर फेज। देखिए एरर फेज दिखा दिया क्योंकि 2 ब्रैकेट लगे रह गए थे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से टाइप करना पड़ेगा। हम लिखेंगे टाइटल, ब्रैकेट में डबल ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उसके बाद में एक कॉमा लेंगे, फिर लिखेंगे मटेरियल बैलेंस फॉर सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर, ठीक है। सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर, यहाँ स्पेस नहीं है तो कर देंगे इफेक्ट इवापोरेटर। तो फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे एंड देन उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको इसके बीच में थोड़ा गैप रखना है, ये ध्यान रखिएगा। गैप कर दिया मैंने, इवापोरेटर की स्पेलिंग गलत हो गई है तो ओके, फिर से हमें करना पड़ेगा। यही तो एक दिक्कत है इसके साथ में, हमें पूरा ही इवापोरेटर की स्पेलिंग फिर से लिखनी पड़ेगी। इवापोरेटर एंड देन उसके बाद में ब्रैकेट फिर से ये एक साथ हो गया है तो हम इसके बीच में स्पेस बाद में दे देते हैं एंड देन सेमी कॉलन। नाउ आई थिंक कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, हमने कॉमा नहीं लगाया। ओके फाइन, फिर से यही प्रॉब्लम हो गई। देन फिर से हमें पूरी स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, इवापोरेटर, ठीक। अब तो गलत नहीं होना चाहिए। फिर हम लगाएंगे कॉमा, फिर लगाएंगे ब्रैकेट, ये पास में हो गया, फिर से एक साथ हो गया इफेक्ट इवापोरेटर, स्पेस दे दीजिए, सेमी कॉलन लगा दिया है। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, एंटर कर देना है। सो एंटर किया, देखते हैं। ऑब्वियसली देखिए हमारा टाइटल भी लिख के आने लग गया, ग्रिड ऑन भी हो गया, एक्स एक्सेस का भी लेवल दे दिया हमने, वाई एक्सेस का भी लेवल दे दिया। और आप ग्राफ चेक कर सकते हैं जो आपने हैंड कैलकुलेशन करी थी, जैसे 15% पे आपका वाई जो आ रहा था वो 6000 समथिंग था, तो 15% 0. ये वाला है 0.15 पे देखिएगा, और ये देखिए उसी के बीच में ही आ रहा है, 6000 समथिंग ही आ रहा है, ठीक है। तो यानी आपका ग्राफ सही है। सो बेसिकली आपको आज समझ में आया होगा कि हम लोग मैटलैब ऑक्टेव ऑनलाइन के थ्रू अपने मोबाइल पे भी कोडिंग सीख सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी, आप लोग इसको सीखिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। तो मैं ऐसे ही आपको मैटलैब और मटेरियल बैलेंस और एनर्जी बैलेंस सब कुछ मैटलैब में और एक्सेल में सिखाती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।